तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो का टॉपिक जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, एक्सक्रेशन, हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, एक्सक्रेशन कैसे कहते हैं। मैंने इससे पिछले वीडियोस में बहुत बार इसको बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोबारा से आइए देखते हैं कि एक्सक्रेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को उस बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती रहती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती रहती हैं मेटाबॉलिक, जिससे हमारी बॉडी में तमाम किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट बनते रहते हैं। तमाम किस्म की ऐसी चीज़ें बनती रहती हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है या वो जो है यूजलेस है, वेस्ट है। ठीक है, तो इनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इनको बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो क्या होगा, ये बॉडी में इकट्ठी होती रहेंगी, जिससे बॉडी को हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो है इनका बॉडी में कोई यूज नहीं है, इसलिए इनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो उत्सर्जन क्या होता है, शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सक्रेशन। और देखते हैं इसके आगे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट इन एनिमल्स। या एनिमल्स में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं, जिनका एक्सक्रेशन जरूरी होता है, मतलब उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये पहला क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो शरीर में बहुत सारी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिसके जरिए जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड बनते हैं, जैसा कि अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है। जैसे कि हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं जिससे ये सारी चीज़ें बनती हैं। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो है, ये हार्मफुल होते हैं। अगर इनको बॉडी में वैसे ही ये इकट्ठा होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे, तो बॉडी को बहुत सारी किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इनको बाहर निकालने के लिए जो है ये को बाहर निकालने के लिए मेनली जो है वो अमोनिया जो है वो ह्यूमन बीइंग में अमोनिया के तौर पर नहीं निकाला जाता, अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया जाता है यूरिया में, फिर उसको जो है यूरिया के फॉर्म में निकाला जाता है। ठीक है, किसी में उसको यूरिक एसिड के फॉर्म में निकाला जाता है, कुछ कुछ एनिमल्स में जो है अमोनिया को अमोनिया के ही फॉर्म में निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़्यादातर जो है वो यूरिन के जरिए से बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर ऑक्सीजन का यूज हो जाता है रेस्पिरेशन में, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जो हमारी बॉडी में जो हम वाटर पीते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है जो हमारी बॉडी के यूज का नहीं होता है, उनको भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कैसे निकाला जाता है, लंग्स के थ्रू निकाला जाता है। एंड वाटर, एक्सेस वाटर को जो है वो कैसे निकाला जाता है, या तो यूरिन के फॉर्म में निकाला जाता है या स्वेट के पसीने के रूप में निकाला जाता है, जो कि स्किन के जरिए निकाला जाता है। तो वाटर को जो है या तो हम अपने यूरिनरी सिस्टम के जरिए निकालते हैं, और या जो है वो स्किन के जरिए स्वेटिंग के फॉर्म में, अगर पसीने के रूप में निकाल रहे हैं तो स्किन के उससे निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक्सेस सॉल्ट एंड वाइटामिन। जो हम सॉल्ट लेते हैं या वाइटामिन लेते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, एक्सेस होते हैं, उनको भी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। और इनको भी बॉडी से बाहर निकालने का वही तरीका है कि सॉल्ट को या तो हम यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं, या तो फिर अगर स्किन से निकाल रहे हैं तो स्वेट के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, स्वेटिंग, पसीने के रूप में निकालते हैं। वाइटामिन का भी वही है, इसको जो है स्टूल के उसमें या यूरिन के फॉर्म में हम निकालते हैं, या जो है स्टूल के उसमें निकालते हैं। फिर क्या है, अनवांटेड मेडिसिन। बहुत सी मेडिसिन हम लेते हैं जिसमें से कुछ जो है ज़रूरत की हैं, कुछ नहीं है, या कुछ जो है वो यूज़ होने के बाद जो भी बचता है, जो भी हार्मफुल होता है या वेस्ट होता है, उसको जो है हम मल के जरिए, स्टूल के जरिए जो है बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एनिमल में पाए जाने वाले मेन वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फिर आइए आगे देखते हैं। आगे हमारे में क्या दिया हुआ, एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन में कौन कौन से एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं मेनली, तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, पहला है लंग्स यानी फेफड़े। फेफड़े का काम क्या होता है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल।
जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा होती है उसको शरीर से बाहर निकालना लंग्स का, फेफड़ों का काम है। ठीक है। लीवर का काम क्या होता है? प्रोड्यूस यूरिया एंड यूरिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एंड ब्रेकडाउन। ठीक है। तो लीवर जो होता है ये डायरेक्टली किसी चीज़ को बाहर नहीं निकालता है, ये क्या करता है? यूरिया एंड यूरिक एसिड को बनाता है। किस चीज उसमें बाई ब्रेकडाउन के कुछ चीज़ें टूटती हैं, उसके ब्रेकडाउन से बनता है यूरिया एंड यूरिक एसिड, या जो है प्रोटीन के जो है उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इसके अलावा जो है लीवर जो है वो सिर्फ एक्सक्रेशन का ही काम नहीं करता है, ये बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस भी निकालता है जिससे ये डाइजेशन में भी मदद करता है। इसके अलावा लीवर के जो है नंबर ऑफ फंक्शन हैं, बहुत ज़्यादा इसके कार्य होते हैं, ये बहुत सारे कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? हमारी स्किन। तो स्किन क्या करती है? रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड। स्किन से जो हमारे स्वेटिंग होती है, जो पसीना निकलता है, वो पसीने में जो है वो एक्सेस वाटर, जरूरत से ज्यादा पानी जो हमारी बॉडी में चाहता है वो, और सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो है ये भी बाहर आते हैं। तो स्किन जो है इन चीजों को भी निकालती है। फिर इसके अलावा क्या है? यूरिनरी सिस्टम। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है, मतलब जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो सिस्टम होता है, जो मूत्र के बनने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है, वो क्या होता है? ये मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। हमारी बॉडी में मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है? वो हमारा यूरिनरी सिस्टम है। और यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? ये ब्लड को फिल्टर करता है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिन बनाता है। और यूरिन में क्या होता है? हमारा एक्सेस वाटर होता है, सॉल्ट होता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं। तो क्या है? ये सारे हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, बट ये जो है ये एक्सक्रेशन के अलावा और भी बहुत से काम करते हैं। बट जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है ये क्या होता है? ये हमारा मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, जो कि क्या करता है? इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड में पाई जाने वाली इम्प्योरिटीज को, एक्सेस सॉल्ट को, वाटर को, इन सब चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो एक्सक्रेशन पे, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि एक्सक्रेशन क्या है और कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं, और यूरिनरी सिस्टम जो है वो हमारा मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम पे होगा, मतलब या ये कह सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम पे होगा। ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो है हम उसका यूरिनरी सिस्टम ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच।